दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? नमस्कार, मैं हूं विजय जी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री पर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया गया। हालांकि विपक्षी दलों के हमले का बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। पहले राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने साफ किया कि गृह मंत्री के बयान को उन्होंने पूरा सुना है और उन्होंने बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का कैसे अपमान किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने क्या कहा था, आगे आपको विस्तार से बताते हैं। अमित शाह मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के कुकर्मों, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छुपा सकते हैं, तो भी गलत सोच रहे हैं। उन्होंने लिखा कि देश ने देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया और उन्हें चुनाव में हराया। पीएम मोदी ने आगे लिखा, कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश करे लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए। उन्होंने वर्षों तक सत्ता में रहते हुए SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस और कई विपक्षी दलों के सदस्य संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और गृह मंत्री से माफी की मांग की। संसद भवन के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने शाह की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जय भीम और बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और द्रमुक नेता TR बालू समेत कई सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जय भीम, जय भीम। अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और कांग्रेस पार्टी के अम्बेडकर के प्रति किए गए अपमान को उजागर किया। रिजिजू ने बताया कि कांग्रेस ने भारत रत्न देने से इंकार किया और 1952 में एक साजिश के तहत बाबा साहेब को चुनाव में हराया। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान संविधान और बाबा साहेब के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि यह बयान मनुस्मृति के विचारों से मेल खाता है जिसे बीजेपी और संघ मानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है और यह निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वह शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करें क्योंकि संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह और मोदी का इरादा बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करना था। विपक्षी दलों का कहना था कि शाह का बयान दलितों और देश के नायक का अपमान है। उन्होंने गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की और उन्हें माफी की मांग की। ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित नहीं हो गई। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने गृह मंत्री के बयान का बचाव किया और कांग्रेस के इतिहास को उजागर किया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।